हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्पावरमेंट जंक्शन चैनल। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं आपके साथ ये करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू हिट सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए, हमारी वीडियो हर हफ्ते आती है ऑलमोस्ट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ 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 नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दो, ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि मैंने वीडियो अपलोड करी है और आप उसको जाके सुन के अपने फोकस को बढ़ा सकें, अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा एक नया कदम आगे बढ़ा सकें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटिंग बाउंड्रीज के बारे में। देखो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई बाउंड्रीज फिक्स होती है, राइट? आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो, ठीक है, कि कोई कोई दूसरे जो लोग हैं वो आपकी लाइफ के अंदर कितना दखल दे सकते हैं, राइट? यू शुड नो दैट, ठीक है, कि कितना आप दूसरे लोगों को अलाउ करते हो अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और जब वो उन बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करते, यू शुड रेज योर वॉइस, राइट? सिंपल सा इसको स्टार्टिंग, मतलब मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं किस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, किस बात पे फोकस कर रहा हूँ, और ये इम्पोर्टेंट है आपके गोल्स अचीवमेंट के लिए, वो भी हम बात करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको कोई आए और थप्पड़ मार के चला जाए, इज इट अ गुड थिंग? क्या आप चुपचाप खड़े रहोगे? जस्ट मुझे बताओ कि आप रिएक्ट कैसे करोगे, आप एक्ट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, यू वुड गेट एंग्री, ठीक है। आई मीन देयर कैन बी सेवरल ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, यू वुड जस्ट इग्नोर इट, ये सोच के कि कोई पागल होगा जो मुझे ऐसे मार के चला गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, यू वुड गेट एंग्री, यू वुड शाउट एट द गाय, आप उस पर गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, मे भी उसको रोकोगे और उसको एक और थप्पड़ मार दोगे कि भाई तूने मारा कैसे मेरे को, ठीक है। तीसरा, अगर वो कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी होगा तो शायद आप उतने हट्टे कट्टे नहीं हो, लेट से, तो शायद आप सोचोगे अरे ठीक है ना, मार के चला जा, छोड़ते। या फिर आप मे भी अपने पेरेंट्स को बताओगे, या फिर आप अपने दोस्तों को बुला के उसको पिटवाओगे, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब गिवन द सिचुएशन, वो इंसान को आप नहीं जानते थे तो आप ऐसा सब सोच रहे हो। अब वो आप ऐसा सोचो, वो आपका बहुत जिगरी दोस्त है, वो आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो और वो ये काम करे, तो डेफिनेटली या तो आप उसको चिल्लाओगे, या तो आप उससे रीजन पूछोगे, या आप उसको रिप्लाई में भी एक थप्पड़ मार दोगे। इन तीनों ऑप्शंस के अलावा आप और कुछ नहीं करोगे, राइट? मतलब ये तीन ऑप्शन बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है, बहुत स्पष्ट ऑप्शन है, जो आप जरूर चुनोगे, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब ये तो हुआ एक फिजिकली हिट करना, राइट? बिल्कुल सही बात है। बट ये आमतौर पे आप देखोगे नहीं कि ऐसा होता है, बिकॉज साइको पीपल तो नहीं रहते ना आपके आसपास। आप अच्छे दोस्त बनाते हो जो आपको ऐसे ही तो कुछ नहीं कह देते, अगर कहते भी हैं तो हंसी मजाक में कहते हैं, तो आप भी रिप्लाई में कर देते हो, राइट? बट अब मैं अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, ये थप्पड़ जो है ना, आप इसको बातों से रिलेट करिए कि क्या मैं आपसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ? ये डिपेंड करता है, राइट? मैं कितना अच्छा दोस्त हूं आपका, राइट? या पेरेंट्स आपसे किन किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? शायद पेरेंट्स के लिए भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं या नहीं होती। तो देखिए, द आंसर इज यस, ठीक है। पॉइंट इज, हमारी लाइफ के अंदर हम किसी इंसान को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और कितना उसको हमारी लाइफ से हमारी लाइफ के अंदर दखल करने का मौका देते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है, राइट? आप अपने दोस्त को कुछ लिमिटेड सेट ऑफ बाउंड्रीज के अंदर ही रहना चाहें, ऐसा ही करवाना चाहते हैं, राइट? आप अपने पेरेंट्स के लिए भी बाउंड्री सेट करते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर हर बंदे के लिए
जिनसे भी आप मिलते हैं, जिनके साथ भी आप उठते बैठते हैं, आप बाउंड्री सेट करते हैं, ठीक है। और लेट मी टेल यू, अगर आप नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत है, आपको करना आना चाहिए, राइट। कोई आपका हैरेसमेंट करके चला जाए, कोई आपका शोषण करके चला जाए, वो तो कतई मंजूर नहीं है, राइट। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा आप अगर डेप्थ से सोचें तो इसका साधारण सा मतलब बनता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा एक आइडिया है कि बाउंड्रीज का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको धीरे धीरे आपको रिलेट करवाता हूँ कि बाउंड्रीज कैसे आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, कैसे आपको अपने गोल्स को अचीव करने से पीछे कर सकती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण पकड़ता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और अब आपका दोस्त आता है, वो आपको कहता है खेलने चले, तो आप मान लीजिए आप नहीं खेलने जाना चाहते, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हो, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम के लिए ये होता है कि आपका दोस्त आपको कहता है, आप मना करते हो और वो मान जाता है कि ठीक है कोई नहीं, बाद में खेल लेंगे। अब वो दूसरी बार आता है, आप फिर मना कर देते हो, चलिए, फिर भी वो चला जाता है। वो तीसरी बार आता है और अब आप क्या करते हो, आप मना तो करते हो, लेकिन वो जबरदस्ती करके आपको आपकी कॉपीज, आपकी नोटबुक्स, आपका लैपटॉप पीछे करके आपको जबरदस्ती ले जाता है। तो आप चले जाएंगे, राइट। मे भी आप चले जाएंगे, चलो दोस्ती तो है। पर अब क्योंकि जब आपने एक बार ऐसे कर दिया है तो मोस्टली चांस है कि आपका दोस्त अपनी बात को मनवाने के लिए आपके साथ ये सब चीजें, जिनसे शायद आप लाइट ले लें, आप सोच लें कि ठीक है दोस्ती तो कर लेता हूं, लेकिन वो दोस्त आपके साथ हमेशा ये करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है आप उसकी बात को ऐसे मानते हो। हाँ या ना? ये बिल्कुल सच बात है। अगर आपने एक बार ऐसे मान लिया तो आपका दोस्त हमेशा ये चीज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो अब आपका फर्ज बनता है कि उसको बताना, मना करना। देखिए, मैंने लाइफ में बहुत बड़ी चीज सीखी है। हाँ करना बहुत आसान होता है, लेकिन मना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और मना करना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपके लाइफ के अंदर बाउंड्री सेट होनी चाहिए। अब इसको आप बड़े पैमाने पे देखिए। मान लीजिए आप स्मोकिंग नहीं करते, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, आप शराब नहीं पीते, आप स्मोकिंग नहीं करते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। अब मान लीजिए गलती से आपके दोस्त ये सब काम करते हैं, वो बियर पीते हैं, वो पार्टीज में जाके वोडका पीते हैं, ये सब चीजें करते हैं। अब वो आपसे भी पूछते हैं, आपने एक बार मना किया, लेट्स से ओके, आपने दूसरी बार मना किया, अब तीसरी बार वो फिर कोई ना कोई जबरदस्ती करके वो आपसे बोल देते हैं, कर ले यार, लाइट ही तो है, एक ही बार कर ले, और आप कर लेते हैं। तो लेट मी टेल यू, आप एक बार नहीं, आप बार बार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ के अंदर वो बाउंड्री सेट करी ही नहीं, आपने मना करना सीखा ही नहीं। या फिर एक बार हाँ कर दी तो दूसरी बार वो जो मना करने की क्षमता है ना, वो कमजोर होती जाती है। आपको जब तक मना करना नहीं आएगा, वो बाउंड्रीज क्रॉस होती जाएंगी और आप अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उससे दूर होते जाओगे। तो समझे कि कितना बड़ा, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में बाउंड्री सेट करने का। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं अपनी। क्या बाउंड्रीज सिर्फ दोस्तों तक ही लिमिटेड होती है, या फिर हर इंसान के लिए बाउंड्रीज कैसे? हम पेरेंट्स के लिए बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं? आप हमें क्या गलत बात सिखा रहे हो? पेरेंट्स के लिए तो आपने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, पेरेंट्स को तो सब कुछ बताना चाहिए, अपनी ओपिनियन शेयर करनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए बाउंड्री सेट? व्हाट आर यू सेइंग? लेट मी टेल यू, पेरेंट्स के लिए भी बाउंड्री सेट होना चाहिए। किसी भी इंसान के लिए जो आपकी लाइफ में है। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने खुद को दो।
दूसरों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, भले ही वो कोई और हो, कोई भी और हो, वो भले ही वो पेरेंट्स हो, भले ही कोई आपका भाई बहन हो। बाउंड्री सेट करना हमेशा जरूरी होता है। पेरेंट्स के लिए क्यों? लेट मी टेल यू विद दिस एग्जांपल। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को तो नहीं पता ना आप कितनी बड़ी समस्या सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, या यूपीएससी में कोई अगर ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो उसमें, राइट? यू आर यूजिंग योर ब्रेन, ठीक है? अब उस समय पे अगर आप, मान लीजिए मम्मी ने बोला कि बेटा बाहर से ये सामान ले आ। अब आप तो काम कर रहे थे, आप तो पढ़ाई कर रहे थे, राइट? तो एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बेटी के नाते आपको क्या करना चाहिए? आपको जाना चाहिए, अपनी मम्मी का काम करना चाहिए, हाँ या ना? बढ़िया है, कर दीजिए। पर वो जो आप काम कर रहे थे, एक तो आपका उससे फोकस हटा, एक अब आप जब वापस आके उस काम को पकड़ोगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही, आप करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है। क्योंकि आप जिस चीज पे फोकस करके बैठे हो ना, जब आप उस चीज से फोकस हटा लेते हो ना, तो साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि आपको वैसा फोकस प्राप्त वापस से करने में बहुत टाइम लगता है। यू नीड 15 मिनट्स एटलीस्ट, कम से कम 15 मिनट तो आपको पक्का चाहिए ही चाहिए वो सेम लेवल ऑफ फोकस अचीव करने के लिए, ठीक है? तो द थिंग इज, अगर आपको वो फोकस सेम चाहिए तो आपको टाइम ज्यादा लगने लग गया, राइट? क्या आप एक स्टेप दूर नहीं होगे सक्सेस को अचीव करने के लिए, हाँ या ना? अच्छा, ये तो पढ़ाई की बात होगी। लेट्स से आप जॉब करते हो, वर्क फ्रॉम होम सुना होगा आपने, ये शब्द आजकल तो बहुत गूंज रहा है कोविड के बाद। अब मान लीजिए आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपने घर से जॉब कर रहे हो और आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, उसके बीच में आपकी मम्मी आपको कुछ काम दे दे, आपकी जॉब खतरे में नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी, राइट? तो मुझे बताओ, क्या पेरेंट्स के लिए बाउंड्री सेट होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। अब मान लेते हैं आप अपनी लाइफ में सेट करके बैठे हो कि आप तो सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करोगे क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए, मैं सिंपल सा बात देता हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने। यू नो, एज अ स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, मैं सिंपल सा अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं अपनी जेईई की प्रिपरेशन करता था, मैं सिंपल पॉजिटिव चीजों पे फोकस करता था कि जो भी मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा है, जो भी मेरे सराउंडिंग में पॉजिटिव हो रहा है, आई विल जस्ट फोकस ऑन देम। मैं नेगेटिव के बारे में नहीं सोचूंगा, हाँ या ना? लेकिन अब आप ये सोचो, आप भी ऐसे किसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना चाहते हो और आपकी मम्मी आपको, या आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपको आसपास की कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में बताते। तेरे को पता है हमारे पड़ोस में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, मान लीजिए आपका किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन है और आपके मम्मी पापा ऐसी खबरें देते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, बिल्कुल होते हो, ठीक है? इग्नोरेंस अगर आप में बहुत ज्यादा अच्छी है तब तो पक्का आप इग्नोर कर दोगे, पर कहीं ना कहीं मेरे साथ जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी करता था, मेरे को ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते थे मेरी लाइफ के अंदर, और मैंने सीधा अपने पेरेंट्स को बोल दिया था, देखो मम्मी पापा, मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन सब चीजों के बारे में मत बताया करो। जो हो रहा है दुनिया भर में होता रहेगा, यू नो, यूक्रेन रशिया का वॉर होता रहेगा, चाइना नए नए वायरस निकालता रहेगा, जब तक मुझे और मेरी फैमिली को कुछ नहीं हो रहा, आई एम हैप्पी एंड आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज, ठीक है? तो मुझे ये सब चीजें मत बताया करो। मैंने ये एक बाउंड्री सेट कर दी अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए। और देखिए, लेट मी टेल यू एक और चीज, यहाँ पे कहने का एक तरीका होता है, ठीक है? आप बहुत गुस्सा करके ये सब चीजें नहीं करते, राइट? वो आपसे बड़े हैं, आप रिस्पेक्टफुली उनको बोलिए ये सब चीजें। अब मान लीजिए, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, उनकी एक आदत है, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं,
तो शायद वो आपसे फिर से ऐसी कोई चीज हुई है और वो सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे को पता होगा, तो शायद वो सतर्क रहेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। मान लीजिए एक्सीडेंट हुए तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी मतलब दे जस्ट वांट टू टेल यू ताकि आप थोड़े अलर्ट हो जाएं। अब वो आपसे सेम बात वापस से एक बार आपके मना करने के बाद भी करते हैं, तो क्या आपको गुस्सा करना चाहिए? नहीं, आपको फिर से रिस्पेक्टफुली बताना चाहिए, मम्मा मैंने आपको बताया था कि मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है। एंड वट योर पेरेंट्स वुड से, ओ सॉरी बेटा, हाँ मुझे याद आ गया, मैं अब से वापस से ये बात नहीं करूँगी। सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल है। योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो समझेंगे, ठीक है। बट बाउंड्री सेट करना इज इंपॉर्टेंट, बाउंड्री सेट करना होगा, ठीक है। तो समझिए, बाउंड्री सेट करना हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए, डिसरिस्पेक्ट के साथ उनको मना मत कीजिए। जिन भी लोगों के साथ आप बाउंड्री सेट करना चाहते हैं उनको प्यार से समझाइए कि देखिए मैं इन चीजों से दूर रहना चाहता हूं, या मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे ऐसे बात करें, या मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे इन टॉपिक्स के बारे में कभी बात करें, ठीक है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई अनजान व्यक्ति आके आपको थप्पड़ मार के चला जाए और आप बिना कुछ रिएक्ट के चुपचाप उसको सहन कर लें। आप नहीं करेंगे, ये नहीं करना चाहिए आपको। यू शुड डू कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, राइट। तो वैसा ही है, बाउंड्री सेट करने के लिए आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते, राइट। आपको उसी व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि मैं आपसे इस चीज के बारे में आगे नहीं सुनना चाहता, मैं आपसे इन्हीं चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मम्मी पापा को अगर बोले मम्मी मैं 9 से लेके 5 बजे तक अपना जॉब का काम करता हूँ, मैं उसके बाद ही फ्री होऊंगा, मैं तब आपका कोई काम आप मुझे बोलोगे मैं मना नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा क्योंकि उस टाइम मैं खाली हूँ। बट 9 से 5 आई एम डूइंग माई जॉब, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसलिए आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई जॉब ओनली। तब तक के लिए आप मुझे कोई काम ऐसे मत कहा करो। मेरी मीटिंग चल रही होती है, मुझे फोकस से उनको सुनना होता है। सेट अ बाउंड्री, राइट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नार्सिसिस्ट नहीं बन रहे हो आप, ठीक है। आप खुद के बारे में जब सोचते हो तो इट्स नॉट सेल्फिशनेस, ये एक बाउंड्री सेटर होता है जो आपकी और दूसरे लोगों, दोनों लोगों की भलाई के लिए है, राइट। आपकी भलाई, आप थप्पड़ नहीं खाओगे, दूसरे की भलाई उसके अगेंस्ट FIR दर्ज नहीं हो रहा है। गॉट इट। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 डू हिट लाइक। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वीडियो का पता नहीं चलेगा, अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। आई थिंक कर पाओगे, पर आई थिंक मैं आपको कुछ तो सिखा ही रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज 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 डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, अलविदा, शब खैर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लव यू, प्लीज कीप इंस्पायरिंग टू ऑल।